ये वो स्थान है जिसके माध्यम से हम सुरंग में और तहखाने में जा सकते हैं, जिसके नीचे अनगिनत कमरे हैं और 31 सुरंग का रहस्य छिपा है। पतली, सकरी और काफी घुमावदार सीढ़ी है। हम चल रहे हैं अंदर, देख सकते हैं आपकी इसकी गोलाई कैसी है और सीढ़ी की चौड़ाई बहुत कम है और नीचे घना अंधकार है। लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं बहुत रिस्क लेके। आगे क्या है बिल्कुल हमको नहीं मालूम है, किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आप किसी भी शहर में रहते हैं, वहाँ का अपना इतिहास है। वहाँ की इमारतें अपने आप में इतिहास को समेटे खड़ी हैं। कभी आप अपने शहर में अजनबी बनकर घूमिए, एक मुसाफिर बन के घूमिए, तो आप उन इमारतों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी मसरूफियत में आप इतना खो गए हैं कि आप अपने इतिहास को नहीं जान पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपको आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर आया हूं। नवाबी शान व शौकत और कबाब के लिए मशहूर लखनऊ पूरी दुनिया में है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं। ये नवाबों और अंग्रेज़ों की पहली पसंद थी। कभी इसको जन्नत कहा जाता था। नवाब यहाँ पर रहते थे। इसको फरहत बख्श कोठी कहते हैं। आप पीछे देखिएगा, ये आपको मैं दिखाऊँ, ऊपर की जो नज़ारा देखिए, ऊपर जो ये बुर्जियाँ बनी हुई हैं और ये पूरी तरह से इंडो फ्रेंच शैली पे निर्मित फरहत बख्श कोठी है। हम अंदर चलेंगे, बारीकी से आपको दिखाएंगे इस महल के बारे में। कभी ये नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था और पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर 31 सुरंगों का रहस्य भी निकाला है। उस रहस्य से भी हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फरहत बख्श कोठी को। दोस्तों, हम फरहत बख्श कोठी के बिल्कुल पास आ गए हैं। सामने आप देखेंगे तो 5 मेहराब नज़र आ रही है। मेहराब के नीचे जो डिज़ाइन है वो कंगूरे वाली बनी है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ महल के अंदर आए तो सबसे पहले हमको एक पोर्च मिली। आपको मैं उसकी छत दिखाऊं कि डॉटेड छत है और उसके ऊपर लोहे की सरिये से इसको रोका गया है। दोस्तों, इसका इतिहास क्या है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। वहाँ के राजा शुजा-उद-दौला थे। उनकी मौत के बाद उनके वारिस नवाब आसिफ-उद-दौला अवध के नवाब बने। तब तक भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान की हुकूमत में उनका दखल बढ़ रहा था। इसी बीच एक लूट की घटना हुई, जिसकी वजह से नवाब आसिफ-उद-दौला और उनकी मां के बीच में एक अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग की वजह से मतभेद हो गया। अपनी मां की नाराजगी के बाद नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1775 ईस्वी में फैजाबाद से राजधानी अवध की हटाकर लखनऊ बनाने का फैसला किया। जब लखनऊ को अवध की राजधानी बना दिया गया, तमाम कारोबारी अन्य लोग आना शुरू किए। उन्हीं में से फ्रांस के एक कारोबारी क्लाउड मार्टिन आए, जिन्होंने इस आलीशान महल को बनवाया। वो इनका निवास स्थान होता था। जब तक क्लाउड मार्टिन जिंदा थे, इसी महल में रहते थे। और हिस्से में हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे और हम 31 सुरंग जो पुरातत्व विभाग ने खोज कर निकाली है इस जगह पर, उनके रहस्य से भी पर्दा हटाएंगे। नवाबों ने इस महल के अंदर क्यों 31 सुरंग बनाई थी, क्या इसका उद्देश्य था, उन सब पर भी हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उन सुरंगों का रहस्य क्या है। देखिए इस भवन की विशेषता क्या है, इसके कितने कोण हैं। 6 कोणी ये कमरा है। आप इसके दरवाजे देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं, उसमें शीशे लगे हुए हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो यहाँ पर भारतीय औषधि अनुसंधान का ऑफिस था। बाद में इसको पुरातत्व विभाग ने खाली करा लिया। हम महल के और हिस्से में चल रहे हैं, देखते हैं
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दरवाज़ा है उसी समय का लगा हुआ। अंदर आए तो एक छोटा सा गोलाकार कक्ष हमको नजर आ रहा है, और इधर हम आए तो एक आयताकार कक्ष नजर आ रहा है। सभी कक्ष की विशेषता क्या है, इसकी छत काफी ऊंची है, दरवाजे के ऊपर आयताकार शीशे लगे हुए हैं, हालांकि काफी टूट गए हैं। इधर एक दरवाजा दिख रहा है, हम इधर आके देखते हैं, तो छत काफी ऊंची है, काफी ऊंचा दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है, हालांकि ये दरवाजा बंद कर दिया गया है। इधर भी एक काफी बड़ा हॉल नजर आ रहा है। आयताकार कक्ष के दोनों तरफ दरवाजे लगे हैं, एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरी तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कक्ष नजर आ रहा है, यहाँ पर हालांकि खिड़की दरवाजे अब यहाँ नहीं है। अभी हम आपको महल के तहखाने में लेकर चलेंगे, जहां पर पुरातत्व विभाग ने 31 सुरंगों को खोज कर निकाला है। आज उस रहस्यमयी सुरंग के राज पर से हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों नवाबों ने इस महल में 31 सुरंगों को बनवाया। दोस्तों, आखिरकार हमको उस तहखाने और सुरंग जाने का रास्ता मिल गया। ये वो स्थान है जिसके माध्यम से हम सुरंग में और तहखाने में जा सकते हैं, जिसके नीचे अनगिनत कमरे हैं और 31 सुरंग का रहस्य छिपा है। नीचे का हिस्से में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन हमने अपने फ्लैश लाइट जला रखी है, जिसकी वजह से उजाला है। चलिए अंदर चलते हैं और उस रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं। पतली, सकरी और काफी घुमावदार सीढ़ी है। हम चल रहे हैं अंदर, देख सकते हैं आपकी इसकी गोलाई कैसी है, और सीढ़ी की चौड़ाई बहुत कम है और नीचे घना अंधकार है। लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं बहुत रिस्क लेके। आगे क्या है बिल्कुल हमको नहीं मालूम है, किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन हम आपकी मोहब्बत में इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये उस रहस्यमयी तहखाने और सुरंग तक जाने का रास्ता है। ये हम उस स्थान पे आ गए। अब सामने आए तो देखिए कितना यहाँ पे अंधकार है, लेकिन हमारी कैमरे की फ्लैश लाइट जो है वो यहाँ पर रोशनी की हुई है। सामने हमको एक दर नजर आ रहा है, अंदर दरवाजा है। हमारे बाईं तरफ भी एक रास्ता नजर आ रहा है, और एक इधर भी दरवाजा था या कुछ बना है छोटा सा, ये बंद कर दिया गया है। इधर का हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा दर है, उसके अंदर एक नई दीवार नजर आ रही है। इसके माध्यम से इस महल के अंदर पानी आता था। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर दीवार लगाकर पानी आने का फिलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है। सामने एक दरवाजा नजर आ रहा है, रास्ता एक हमारे दाहिनी तरफ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इधर चलेंगे, देखेंगे। इधर हम आए तो देखिए यहाँ पर कितनी शानदार घुमावदार एक छत है, प्लास्टर के ऊपर नक्काशी की गई है और दीवारों के कॉर्नर पे डिजाइनिंग की गई है। और इधर का हम हिस्सा दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर रोशनी के लिए चिराग रखे जाते थे उस समय जब यहाँ पे नवाबों का दौर था। और फिर जब इधर हम देखेंगे तो सामने एक हमको रास्ता नजर आ रहा है, ये कर्व नजर आ रहा है, और ये दर के अंदर सब दीवारें लगी हुई है। इस महल की विशेषता क्या थी कि इस महल का निचला हिस्सा उस समय पानी से भरा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये महल काफी ठंडा होता था। इस महल को इसी हिसाब से बनवाया गया था, क्योंकि उस समय प्रचंड गर्मी हुआ करती थी और गर्मी से बचने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। आप इधर देखेंगे तो ये घुमावदार एक दीवार बनी हुई है, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही डिजाइन बनाई गई है, और यहाँ पर भी वही नक्काशी है। और इधर आप देखेंगे एक दरवाजा नजर आ रहा है, अंदर पूरी तरह से अंधकार है। हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइट के माध्यम से अंदर का दृश्य दिखा सके। और आप देखिए कितना शानदार महल बना है। जमीन के नीचे इतना बड़ा महल बहुत कम देखने को मिलता है। और सामने का हिस्सा देखिए जो बंद कर दिया गया है, यहाँ पर भी काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। हर तरफ से आपको रास्ता नजर आएगा। और इधर भी सुरंग थी, हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
कि वो उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी समय पानी भरा रहता था, अब वो रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पर नई दीवार लगा के हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर डॉटेड छत है और सामने का दृश्य देखेंगे तो कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। घर वाली दीवार में ये घर बने हुए हैं और सभी जगह पानी भरा रहता था। इस स्थान को नवाबों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था। आवागमन सुरंग से नदी के माध्यम से होता था, क्योंकि जब नवाबों को युद्ध का खतरा या किसी अन्य प्रकार का खतरा लगता था तो इसी के माध्यम से वो इस महल में आते थे और जाते थे। यहाँ पर अभी भी पानी है, नदी का पानी रिस रिस कर आता है, लेकिन उस समय ये तल पूरा पानी से भरा रहता था। सामने देखिए सीढ़ी नजर आ रही है, इसी के माध्यम से नवाब, उनकी बेगम और उनके कर्मचारी नीचे आते रहे होंगे। हम इधर चल के देखते हैं, सामने एक छोटा सा कक्ष नजर आ रहा है। ये किस उद्देश्य से बनाया गया था ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी भी छत कर्व वाली है और उसके चारों तरफ एक चबूतरा या प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और दोस्तों, फरहत बख्श कोठी की विशेषता ये थी कि इसके 126 कमरों में प्राकृतिक रूप से हवा और रोशनी आने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। इधर देखिए धूप और रोशनी हवा के लिए सीढ़ी बनी थी और उधर भी मैंने आपको एक सीढ़ी दिखाया है। सामने ये क्या दिख रहा है, बहुत छोटा सा दर है, हम नीचे जाके देखेंगे। काफ़ी नीचा है, बहुत संभल कर आना है। देखिए ये छोटा सा है, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं, काफ़ी नीचे ये दर है और इसकी भी छत घुमावदार है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे काफ़ी अंधकार है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं और ये किस उद्देश्य से बना था, शायद ये भी स्थान उस समय पानी से भरा रहता था। महल को ठंडा रखने के लिए जो उद्देश्य था महल को बनवाने का वो यही था। और सामने देखिए मिट्टी का कुछ टीला सा नजर आ रहा है, हम करीब करके आपको दिखाना चाहेंगे। हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं और हिस्सा हम आपको दिखाते हैं यहाँ से निकलकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नदी का पानी है, यहाँ पे ईंट लगाकर हम आए हैं और वापस इसी के माध्यम से जा रहे हैं। दोस्तों, 1781 ईस्वी में ये महल बनकर तैयार हो गया तो बनारस के राजा चेत सिंह ने इस महल की चर्चा सुनी, इस महल की विशेषता सुनी कि ये महल कितना शानदार और आलीशान है, तो उन्होंने इस महल पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। बड़ी ही मुश्किल से इस महल को राजा चेत सिंह के आक्रमण से बचाया गया। उसके बाद क्लाउड मार्टिन ने इस महल के 3 तरफ खाइयां खोदवा दी और एक पुल बनवाया नदी के ऊपर। हालांकि वो पुल अब टूट गया है। इस महल में आवागमन का रास्ता सिर्फ नदी के माध्यम से शुरू हुआ। राजा चेत सिंह के हमले के बाद इस महल की सुरक्षा का एक सवाल जब सामने आया तो इस महल के चारों तरफ का रास्ता बंद करके सिर्फ नदी के माध्यम से यहाँ का आवागमन शुरू हुआ। हम अब तहखाने से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। देखिए वही घुमावदार सीढ़ी है। ये सीढ़ी ऊपर प्रथम तल की तरफ जाती है, ऊपर भी चल के आपको दिखाएंगे। हम सीढ़ी के माध्यम से प्रथम तल पर आए हैं, ये पहली मंजिल है। यहाँ पर भी आप इस कक्ष को देखेंगे, 6 कोड़ी कक्ष है। सेम इसी तरह का कक्ष नीचे भी था। ये स्थान नवाबों के मिजाज के अनुरूप है, क्योंकि नवाबों को खुले हवादार घर पसंद हुआ करते थे। देखेंगे तो यहाँ पर नवाबों के मिजाज के अनुरूप ही यहाँ पर दिखेगा। चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे नजर आएंगे, ऊपर हवा और पीछे जो है गोमती नदी की हवा नजर आएगी। इधर दरवाजा दिख रहा है, हम देखते हैं इधर क्या है। मार्टिन अविवाहित थे, उनकी मौत के बाद इस स्थान की नीलामी हुई। उस नीलामी में नवाब सादत अली खान ने भी बोली लगाई थी, लेकिन स्पेन के व्यापारी जोसेफ कोयरोस ने नवाब सादत अली खान से ज़्यादा बोली लगाकर 40,000 में इस महल को ख़रीद लिया था। जब नवाब सादत अली खान काफ़ी बीमार हो गए तो ब्रिटिश रेजिडेंस की सलाह पर इस महल में रहने आए। इस महल की आबो हवा से उनको बहुत ही जल्दी सेहत मिल गई
फिर उन्होंने दबाव डालकर जोसेफ क्वेरोस से इस महल को खरीद लिया और फिर इस महल का नाम मार्टिन विला से फरहत बख्श कोठी रखा, जिसका अर्थ होता है आरामदायक, आनंददायक। ये फरहत बख्श कोठी का नाम नवाब सादत अली खान ने दिया था। जो ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि नवाब सादत अली खान के बाद इस ऊपरी हिस्से का निर्माण गाज़ीउद्दीन हैदर ने करवाया था। इस हिस्से को आपको देखकर ये अंदाज़ा लगेगा ये फ्रेंच और इंडो स्थापत्य कला का एक मिला जुला नमूना है। ये इस महल की खासियत है कि जब नवाब सादत अली खान ने इस महल को ले लिया क्लाउड मार्टिन के बाद, तो इसमें काफ़ी निर्माण गाज़ीउद्दीन हैदर ने करवाया था। हम आपको ऊपर का हिस्सा भी दिखाएंगे। इसके ऊपर एक तल और है, हम उसका भी आपको लेकर चलेंगे। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर बंधा बना दिया गया है, लेकिन जब नवाबियत का दौर था तो ये गोमती नदी इस महल से सटकर बहती थी, जिसकी ठंडी हवाएं इस महल को ठंडा रखती थी और उसकी नदी की तरोताज़ा हवा से इस महल को अपने आप में विशेष बनाती थी। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ की फरहत बख्श कोठी दिखाया, जो नवाबों और अंग्रेज़ों की पहली पसंद थी, जिसको नवाबों और अंग्रेज़ों ने जन्नत कहा। ये स्थान नवाबों की रिहाइश हुआ करती थी। नवाब सादत अली खान से लेकर नवाब वाजिद अली शाह तक के जितने भी नवाब रहे हैं यहाँ पर रहते थे। नवाब की बेगम यहाँ पर रहती थी। जब नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता मिली तो उन्होंने कैसरबाग महल को अपना निवास स्थान बनाया। कई नवाबों का ये निवास स्थान रहा करता था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आसिफ को फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।